नमस्कार साथियों, मैं बोल रहा हूं रमेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्न टेक 23। हमारा कोचिंग संस्थान का नाम है कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पता है 1/10 विवेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड, पटना। व्हाट्सएप नंबर है 9472470690। हमारा वेबसाइट है www.cwepatna.com। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्न टेक 23 पर बिल्कुल सीख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, और ये DCA का फुल कोर्स आपको हम स्टार्ट करेंगे आज। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका फुल कोर्स विथ सर्टिफिकेट। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल एक एक टॉपिक आप सीख सकते हैं। और आज कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास 1 स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि DCA में क्या क्या टॉपिक है। वो सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे। जो भी सिलेबस हैं, ये 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है, तो जितने भी सिलेबस हैं इसके वो सब आपको बताया जाएगा। क्लास 1 हम इसलिए लिख रहे हैं कि बिल्कुल जो हमारे यहाँ क्लास होता है उसी तरह से आपको हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल क्लास की तरह कराया जाएगा, कहीं से भी कुछ नहीं छूटेगा। और अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9472470690। और क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो DCA में इसमें क्या क्या टॉपिक बताए जाएंगे, क्या क्या सिलेबस है इसका, तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल आज का टॉपिक रहेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद पेंट शुरू होता है, नोटपैड रहेगा, वर्ड पैड रहेगा, MS ऑफिस का MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो ये सब चीज़ आपको सीखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। आज क्लास 1 में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से फंडामेंटल से जुड़े हुए हर जानकारी, जो आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड हर जानकारी बताएंगे जो आपके लिए बेहतर रहे। आप इसका फुल तैयारी कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। इसका अर्थ है मशीन की गणना या प्रोग्राम करना। तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। यह बाइनरी अंकों की एक स्ट्रिंग के माध्यम से दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। शब्द कंप्यूटर आमतौर पर केंद्र प्रोसेसर यूनिट प्लस आंतरिक मेमोरी को संदर्भित करता है। अगर आप इंग्लिश में इसे कहें तो व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू work with information. The term computer is derived from the Latin term compute. This means to calculate or programmable machine. Computer cannot do anything without a program. It represents the decimal number through a string of binary digits. The word computer usually refers to the center processor unit plus internal memory. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है, तो आप कंप्यूटर क्या है उसमें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म हम यहाँ बता रहे हैं कि C कॉमनली या हिंदी में भी लिखा हुआ है आमतौर पे। O का मतलब होता है ऑपरेटेड, संचालित, या M से कह सकते हैं मशीन, और P पार्टिकुलरली विशेष रूप से, U से यूज्ड फॉर इस्तेमाल के लिए, T से टेक्निकल तकनीकी, E से एजुकेशन एंड शिक्षा को कह सकते हैं, और R से रिसर्च अनुसंधान। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। बहुत जगह एग्ज़ाम वगैरह में आपको पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको ज़रूर बता सकते हैं। और आगे देखते हैं कि हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका नाम आता है चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज
का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फ़ोटो लगा दिया है। चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड देश के लंदन में हुआ था और उनका मृत्यु 18 अक्टूबर को 1871 को हो गया था। तो ये हैं कंप्यूटर के जनक, हम कह सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं, हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। और आगे देखते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जनरली 3 प्रकार के कंप्यूटर माना जाता है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में गणितीय अभिव्यक्ति को अंततः बाइनरी अंकों को 0-1 के रूप में दर्शाया जाता है और सभी ऑपरेशन इन अंकों का उपयोग करके बहुत उच्च दर पर किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मूल रूप से केवल यह जानता है कि गुणा, विभाजन और घातांक आदि शेष ऑपरेशन को पहले जोड़ में कैसे परिवर्तित किया जाता है और फिर गणना की जाती है। तो एनालॉग कंप्यूटर है दूसरा। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 2 मात्राओं के बीच समानता स्थापित करना। एनालॉग कंप्यूटर में समानताएं वर्तमान या वोल्टेज सिग्नल के रूप में स्थापित की जाती है। उदाहरण में अगर आप देखें तो स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आगे फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक संयोजन कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की सभी अच्छी मात्रा का उपयोग करता है। ऐसे कंप्यूटर में कंप्यूटर के एनालॉग भाग में समान गणना की जाती है और यह उसी कंप्यूटर के डिजिटल भाग पर की जाती है, फिर यह सेवाओं का उपयोग करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंप्यूटर का कितने प्रकार होते हैं। तो आप यहाँ पे 3 भाग में उसको बांट सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेंगे। यहाँ फोटो भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। In digital computer is mathematical expressions are finally represented as binary digits and all operations are done using these digits at very high rate. The digital computer basically know only how to add remaining operation like multiplication। तो ये सब डिफिनीसन दिया हुआ है कि डिटेल्स दिया हुआ है इसका कि आप कंप्यूटर में कितने भागों में बांट सकते हैं और उसका क्या मतलब है। तो आप इसे भी आप नोट ज़रूर कर लेंगे यहाँ पे। और फिर हम आगे चलते हैं। आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी वो सब हम देते हैं। तो किस टाइप से वर्क करता है, तो ये सारा चीज़। और आगे देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आमतौर पर हम लोग यही मानते हैं कि इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। तो जैसे यूपीएस, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, अनट्रिब्यूटेबल पावर सप्लाई। और ये है सीपीयू जो मेन वर्क करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको हम लोग जो बोलते हैं मॉनिटर। और यहाँ कीबोर्ड है और ये माउस है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में अगर कहें तो देयर आर 5 पार्ट्स, 5 प्रकार के इसमें पार्ट्स होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कीबोर्ड के बारे में अगर हम समझते हैं तो कीबोर्ड का कौन कौन सा की का क्या काम होता है। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है कि एस्केप की है, क्विट कर सकते हैं। अगर कोई टाइप वगैरह कर रहे हैं तो या सॉफ्टवेयर है तो उसको क्विट करना है तो उसके लिए है एस्केप की। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये फंक्शन की होता है। और यहाँ पे स्पेशल की इसको बोलते हैं हम लोग, इसको स्पेशल की बोलते हैं। फिर यहाँ देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड, जो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे टाइप करते हैं। तो ये सब न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है ये सब। तो कर्सर और एरो की, कर्सर और एरो की, तो ये एरो की हो गया, कर्सर और एरो की। इस तरह से आप इसमें देखेंगे और सबका इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको भी आसानी से कीबोर्ड को समझ सकते हैं कि कीबोर्ड में किस तरह से
वर्क होता है और इसका क्या क्या नाम है वो हम बेसिकली जान सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम माउस में देखें तो स्क्रॉलिंग व्हील जो बीच में होता है, ऐसे हम लोग उसको घुमाते हैं पिक्चर को बड़ा या छोटा करने के लिए स्क्रीन को, तो स्क्रॉल व्हील है ये। और यहाँ पे देखते हैं राइट बटन और एक इस तरफ दो तरफ बटन होता है और एक लेफ्ट बटन। तो इस तरह से इंडिकेशन और नाम हम लोग समझते हैं कि आगे कोई काम कर रहे हों तो उसमें आसानी से इसको बता सके। फिर एक कंप्यूटर को हम लोग कितने डिवाइस में जो है कंप्यूटर को आप फंडामेंटल को इस तरह से समझ सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब कि हम लोग जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो कीबोर्ड हो गया जिसे हम टाइप करके इनपुट देते हैं, और माउस हो गया, इसका भी वर्क होता है इनपुट डिवाइस में। टच स्क्रीन है तो उस पर हम टच करते हैं तो वो इनपुट में ही जाता है। और वेब कैमरा जो है वो भी हमारा जैसे वेब कैमरा है तो वो भी आपको इनपुट डिवाइस में आता है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो फ्लैश मेमोरी, लोकल ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब आपको स्टोरेज डिवाइस में आएंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रीड ओनली मेमोरी, तो ये सब आपको प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं। और आउटपुट डिवाइस को हम लोग जैसे कहते हैं मॉनिटर, जहाँ पे हम लोग कुछ भी इनपुट किए और आउटपुट में अगर वो दिखता है मॉनिटर पे, जैसे हमने कुछ नाम लिखा और मॉनिटर पे दिखने लगा तो वो आउटपुट डिवाइस में आएगा। स्पीकर, जैसे हम लोग कुछ उसमें साउंड या गाना या कुछ भी बजाते हैं और उससे जो इनपुट हुआ साउंड का या गाना कोई उसमें बजाते हैं और स्पीकर से वो हम सुनते हैं तो वो आपको आउटपुट में आ जाएगा। प्रिंटर हो गया, जैसे कुछ पेज हमने प्रिंट करना है, कुछ वर्ड या कहीं भी आप प्रिंट करते हैं और प्रिंट निकालते हैं तो आपको कंप्यूटर से जो इनपुट हुआ जो पेजेज हैं उनको प्रिंट निकालना हुआ तो वो आउटपुट में आएंगे प्रिंटर। CD DVD जो ये सब है आपको आउटपुट में। फिर हम देखते हैं कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हम हार्डवेयर किसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इसमें डिफरेंस क्या है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हार्डवेयर कंप्यूटर की वे भाग जिनको हम छू सकते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड जिसको हम छू सकते हैं क्योंकि यह हमें छू नहीं सकते और इसके लिए एक हार्डवेयर है। और जैसे ही माउस, इसे भी हम छू सकते हैं इसलिए भी एक हार्डवेयर है। इसके अलावा इस और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे CPU, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, मदरबोर्ड। इसके अलावा कंप्यूटर के वे बाकी सभी भाग जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, जो सारे के सारे हार्डवेयर हैं। तो अगर हम शॉर्टकट में इस तरह से समझें कि कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम बिल्कुल टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। और हम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम छू नहीं सकते और सिर्फ देख सकते हैं उनको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आप बिल्कुल नहीं छू सकते हैं, विंडो, डॉस, लिनक्स, etc। इसके अलावा कंप्यूटर में काम करने वाली सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप। इसके अलावा वे बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं। तो जो अंदर एप्लीकेशन पे हम वर्क करते हैं, जैसे पेंट पे हम वर्क करेंगे, तो वो बिल्कुल हार्डवेयर नहीं है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है और क्या होता है वो हम जानेंगे में आते हैं। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर से जुड़ी वो हर छोटी बड़ी जानकारी जो आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं जो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो बेसिक जानकारी हो कंप्यूटर का तो आप इसमें दे सकते हैं। तो ये सब आपके पास क्वेश्चन आंसर है जो आप बिल्कुल इसको नोट कर सकते हैं। ये सब में दिया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो आप इसको बिल्कुल अपने नोटबुक में वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ
कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी सब आपको इसमें दिया गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो अबेकस। तो इस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ जो आपके DCA फंडामेंटल में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो उसका क्वेश्चन और आंसर आपको दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लेंगे। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर का क्या नाम है, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, तो उसका संगणक कहते हैं। CPU ये सब कहाँ होती है, तो CPU और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है, तो मदरबोर्ड में। ऐसा आप लोग इसमें देख के आप लिख सकते हैं, इसको सब नोट कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बूटिंग कहते हैं आंसर। तो आपसे ये सब जुड़ी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपको इसमें दिया गया और आप सब इसमें नोट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। और अगर फिर भी कुछ आपको जानकारी लेना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो था उस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये क्लास आपको रेगुलर चलेगा और आप हर क्लास में क्लास 2 आएगा, फिर पेंट से स्टार्ट होगा। तो उस तरह से आप पूरा सिलेबस को पढ़ें और अगर आप सीख लेते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और ये सब आपको बता दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि पेंट से स्टार्ट होता है, पेंट में हम क्या क्या सीखते हैं। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।